मांगे मैं घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। मामत कहे मैं या विद बिगड़िया, तुम जिन बिगड़ो भाई, तुम जिन बिगड़ो भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना न कोई। जाई सो लोक लज्जा पावे, सो तुम बड़ाई, सो तुम बड़ाई। तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ प्रकरण 18 और 19। 18 कल हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब प्रकरण 19 में जा रहे हैं। दोनों का भाव का बेस एक ही है, दोनों प्रकरण एक ही भाव से आगे बढ़ रहा है। तो आज हमने पाठ किया 19 नंबर चौपाई, 19 प्रकरण। तो यहाँ धनी महामती प्राण जी ओवरऑल संसार के सभी साधकों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि तुम समझ के संगत कीजो रे। आप लोग थोड़ा होशियारी से, समझदारी से संगत करना, क्योंकि मुझे जैसा दीवाना ना कोई, मेरा जैसा पागल तो कोई है ही नहीं। अच्छा, तो बहुत व्यंग्यात्मक और तत्कालीन सुंदर साथ के लिए तो तत्कालीन जो भी लोग उनके नज़दीक आए, करीब आए, उनके सत्संग में रहे होंगे, तो कुछ ऐसा स्वभाव दिखता है प्राणनाथ जी का व्यक्तित्व कि कुछ भी मजाक भी करते हैं। महाराज आपके साथ हमको भी निकले जैसा लगता है। आप तो गुजरात से चल कर के इतना यात्रा आपने तय की चुके हैं, हमको भी साथ में ले जाइए। तो प्राणनाथ जी बोल सकते हैं हाँ हाँ चलो चलो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन ध्यान देना एक चीज़, हम तो दीवाना है, हमारा तो न खाने का ठिकाना है, न हमारा सोने का ठिकाना है, हम तो पागल हैं। इसीलिए थोड़ा होशियारी से संगत करना भाई। तो इस तरह से प्राणनाथ जी मजाक में बहुत गहरी बात बताते हैं और पूरा अपना व्यक्तित्व का परिचय देते हैं कि किस अर्थ में वो बिगड़ा हुआ है, पहला तो प्रकरण, और किस अर्थ में वो दीवाना है। क्योंकि संसार में देखिए कोई कुछ बदमाशी करता है, कुछ किसी गलती हो जाती है तो लोग ये पागल है क्या, हाँ हाँ ये पागल है, तब तो फिर क्या बोले पागल से, ऐसे बोलते हैं। कोई पुलिस के पास भी, कोर्ट कचहरी में भी पागल आदमी जब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोला जाए। उसको बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं पागल। और भक्तों को भी पागल कहा जाता है, और उसमें भी दिव्य परम धाम के ब्रह्मात्माओं के विषय में तो क्या कहा जाए। प्राणनाथ जी ने कहा मैं तो दीवाना हूँ, मैं तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दीवाना हूँ। तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा। आप मेरे पास आ रहे हैं तो थोड़ा समझ करके आना। ऐसा बोल रहे हैं, फिर पन्ना पहुँचते पहुँचते 5000 जमात हुए उनके तत्कालीन समय में। पैदल चलना है और न कोई साधन, फिर भी 5000 का जमात लेके चल रहे हैं। अब बोलते हैं कि मेरे पास थोड़ा सोच समझ के आना। परमात्मा श्री कृष्ण ने जब बंसी बजाई तो गोपियाँ या सखियाँ पहुँच गई योग माया मंडल में। तो श्री कृष्ण कहते हैं आप लोग तो कुल मर्यादा का पालन करने वाले हैं,
आप क्यों रात को घर छोड़ के आए? ये तो अच्छा नहीं है कुलवधू के लिए, चले जाओ वापस। तो इस तरह से श्री कृष्ण उन सखियों को लौटाते हैं और उन्होंने फिर जवाब दिया, लॉजिकल जवाब दिया कि एक बगीचा में जो फल लगता है तो वो फल का मालिक कौन है? चौकीदार है कि उसका कोई मालिक है? नहीं, चौकीदार तो मालिक नहीं हो सकता, लेकिन मालिक तो कहीं दूर होता है। ऐसे हम पके हुए फल, भक्ति से पके हुए फल, हमारा मालिक वो घर के जो चौकीदार, जो शरीर के चौकीदारी कर रहे थे, तो हम तो आत्मा स्वरूप में पहुंच गए, तो हमारे तो मालिक आप, कैसे हम जाए वापस? तो ऐसे ऐसे तर्क दिए कि वो पागल इस तरह से। तो इन भक्ति में डूबे हुए इन आत्माओं को गोपियाँ दीवाने, तो दो शब्द, एक दीवाने एक श्याने। श्याने मतलब चालाक, चतुराई, बुद्धि प्रयोग करने वाले। दीवाना जो है बुद्धि को गौण रख करके दिल को दौड़ाने वाले। तो दिल जिसको बिक्री हो गया है परमात्मा के प्रति, वो दीवाने। और जिसको थोड़ा होश में है, जो बुद्धि से, तो वे श्याने हैं। तो ये श्याने और दीवाने दो ही संसार में। तो प्राणनाथ जी अपने आप को दीवाना, श्याना नहीं, अपने आप को दीवाना कबूल करते हैं। इसलिए तुम समझ के संगत की जोरे, क्योंकि संगत गुनाह का फल होता है। तो आप मेरे से संगत करोगे तो फिर हमारा तो बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो चलिए, क्यों ऐसा बोलते हैं? देखिए, मैं इसलिए दीवाना हूँ क्योंकि जाइसों लोग लज्जा पामे सो तो मोहे बढ़ाए, इसीलिए मैं दीवाना हूँ। जाइसों मतलब संसार में जो चीज़ करने से, जो रास्ता पकड़ने से, जो काम करने से, जो चीज़ पहनने से, जो चीज़ खाने से लोगों को लज्जा आती है, लोगों का लज्जा पामे, लोगों को शर्म आती है, सो तो मोहे बढ़ाई, मेरे लिए तो बहुत महत्व रखता है, इसलिए मैं दीवाना हूँ, इसलिए मैं पागल हूँ। ऐसा अर्थ है। चौपाई नंबर 1 को ध्यान से एक बार सुनिए। तुम समझ के संगत की जो रे बाबा, मैं जैसा दीवाना ना कोई। क्यों? क्योंकि जाइसों लोग लज्जा पामे, जो काम करने से, जो व्यवहार अपनाने से लोगों को जो जहाँ शर्म आती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बढ़ाई मतलब बहुत महत्व रखता हूँ, मुझे बहुत महत्व रखता है, इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। जो वो चीज़ ठुकराते हैं उसको मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब क्या बोला जाए? ऐसी अंधी दिमाग की स्थिति है कि ठीक उल्टा रास्ता है। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल में अगर जाएं, जाइसों लोग लज्जा पामे, लोगों को समाज में शर्म आती है, और भक्ति में वो तो भक्त तो कहीं भी परमात्मा का ही स्वरूप देखता है। अब उसको चाहे ज़मीन में सुलाओ, चाहे पलंग में सुलाओ, उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं। और जो शरीर के आसपास बचे हुए, उसको तो ऐसे में कैसे लोग सोलूँ, हमको कैसे में विस्तारा दिया। हमारा भी तो एक मर्यादा है। हम ऐसे ही थोड़ी भिखारी थोड़ी हैं कि तुम्हारे घर में भिक्षा मांगने आए। बहुत सारे बातें सुनाते हैं और भक्त को पता ही नहीं चलता, वो तो परमात्मा में मस्त रहता है। 14 लोग के भक्ति में भी ऐसी है। तो परम धाम की आत्मा जिसको राज्य के प्रति प्रेम जग गया, वो दुनिया में देखेगा क्या सुंदर सा। तो प्राणनाथ जी का दिनचर्या से पता बीतक से मालूम पड़ रहा है। जैसे सदगुरु महाराज
उसका भी तो ज्ञान तो यही है। सदगुरु महाराज भी ये बोले ना, जाए सो लोक लज्जा पामे। अपने घर परिवार होते हुए भी गंगा जी भाई के घर में जाके बैठना और उनका कमाया वरना पानी खाना, इट इज़ नॉट एवरीबडी कप ऑफ टी। ये सभी इतना आसान से कर पाएंगे ऐसा नहीं। कितने सुंदर साथ मंदिर में आके भोजन करना उनको शर्म लगता है, नहीं कोई देखेगा तो क्या बोलेंगे, ये इतना कमाने धमाने वाला भी मंदिर में जाके खाता है, बोलेंगे करके बोलते। होटल में खाने में शर्म नहीं आती। एक प्लेट का 500 रुपये दे करके खाने में शान होता है, और ये जगह में प्राण जी को फिर शर्म आती है। जाए सो लोग का लज्जा पामे में दोनों तरफ है सुंदर सा जी। ये दीवाने जहाँ पर लोगों को शर्म आती है वहाँ पर इनको शर्म नहीं आती, और जहाँ पर शर्म नहीं आता है वहाँ पर साधु संतों को शर्म आता है। दोनों तरफ साधु संतों को मंदिर में जा कर के भजन करना और भोजन करना और नाम जप करना, साधु संतों को लज्जा नहीं आती है। वहाँ पर दुनिया वालों को लज्जा आती है। अब दुनिया वालों को 3-3 घंटा अंधेरा में बैठ कर फिल्म देखना और पार्टी में जाना, जू बीच में घूमना और वो करना, उनको मज़ा आता है। अब वहाँ पर साधु संतों को शर्म आती है। तो ये दोनों तरफ है। तो जायसों लोग का लज्जा पामे मतलब उनको शर्म आती है, कहने मतलब वो नहीं करते, और हमें जो है शर्म नहीं आती और हम करते, तो ऐसा है। तो जायसों लोग का लज्जा पामे, ठीक है। पहनाव में जो साधु संत पहनते हैं वो बाकी लोग नहीं पहनते, जो बाकी लोग जो पहनते हैं और उसको साधु संतों को शर्म आती है पहनने में, खाने में और घूमने में। 22 वर्ष दोनों तरफ देखना होगा। एक मंदिर में एक भिखारी तो बोल नहीं सकते, एक भक्त बोले हैं। वो रोज़ वो आता था और भगवान के पास ही बैठता था और पुजारी 2 रोटी दे देते थे, कभी 1 कभी 2 रोटी दे देते। अब 1-2 रोटी भगवान के मंदिर में मिल गया तो ये क्यों बाहर जाएगा, तो सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता। तो मैनेजर साहब आए और बोले पुजारी को कि तुमने इस आदमी को बिगाड़ा, ये दिन भर यहाँ बैठा रहता है, तुम रोटी देते हो तो ये दिन भर बैठा रहेगा, इसको भगाओ, रोटी मत दो, बैठे बैठे क्या करेगा। तो पुजारी ने कहा नहीं बैठ रहा है ना इसीलिए 2 रोटी दे रहा हूँ। तो क्या मैं बैठा हूँ मुझे भी 2 रोटी दोगे, बैठिए। ऐसे झगड़ा किया और चला गया। फिर दूसरे दिन फिर देखा है, फिर बोला मैनेजर ने पुजारी जी मैं कितने बार बताऊँ ये ऐसा बैठा हुआ है ये। तो और गुस्सा में आ गया मैनेजर, बोले इसको भगा, मैं बैठता हूँ 2 रोटी खा के। अरे खाने बैठने के बाद 2 रोटी मिलता है तो कौन काम करेगा, कौन नहीं बैठेगा करके चिल्लाया। आप बैठो तो मैं 2 रोटी में जो भी बैठे हम 2 रोटी दे देंगे। पुजारी ने बोला। सुबह 6 बजे बैठ गया, भक्त को भगाया। भक्त बोला आप चले जाओ, अब मेरे तो 2 रोटी का कोटा है, 2 रोटी के लिए मैनेजर साहब बैठ गए तो आप चले जाओ। भक्त चला गया। मैनेजर साहब बैठे सुबह 6 बजे से 11 बजे पुजारी ने 2 रोटी दी, भगवान को भोग लगाया और 2 रोटी दी। उसके बाद 2 बजा, अब मैनेजर साहब को खटपट होने लगा, इधर उधर उधर। 2:30-3 जैसे बजे तो ओ पुजारी बोला उसको देव से रोटी, हम बैठ नहीं सकते ऐसा, हमारा काम नहीं है क्या, हमारा बहुत सारा काम है, हम तो चल।
तो पुजारी ने, अरे आप तो बोल रहे थे जब 2 रोटी खाने के बाद कौन नहीं बैठेगा, बोले थे आप बैठो। नहीं हमारे से नहीं हो, बस आप से नहीं हुआ ना, तो उनको प्रणाम करो। बैठ के 2 रोटी खाते कितने में आने हो, कोई इस तरह से आप खा सके, बैठ सके आप। तो साधु संत जैसा जो काम करते हैं और उनसे बनता नहीं, तो हर चीज में ऐसे ही। तो जैसे लोक लज्जे पाम। अब स्वयं महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर जो है, यह जो शब्द 3 शब्द मैंने एक ही महराज ठाकुर ने बोला, इंद्रावती भी बोला और प्राणनाथ जी भी बोले। तो नए नए बहू जो अभी सास के बगल में बैठ करके सुनती है, तो बोले सासू माँ ये क्या इंद्रावती, कौन प्राणनाथ जी, कौन में। तो एक कोई किताब मैंने पढ़ा था, किसी ने लिखा था, अब पता नहीं किसने दिया वो वैसा आर्टिकल और छपा दिया किताब में। अच्छा ये प्रणामी धर्म है, इसको निजान संप्रदाय बोलते हैं। ये ऐसा है कि इंद्रावती करके एक मुस्लिम लड़की थी, उसको एक प्राणनाथ लड़का ने शादी की, और प्राणनाथ नाम का वो हिंदू था और इंद्रावती नाम का वो जो मुसलमान थी। तो दोनों शादी कर लिया प्राणनाथ ने। उसके बाद घर में स्वीकार नहीं हुआ तो उनको निकाल दिया मुस्लिम लेडी ला करके। फिर उन्होंने आधा हिंदू आधा मुस्लिम होकर के फिर उन्होंने ग्रंथ लिखा। बहुत बुद्धिमानी थे वो, मेरा जो प्राणनाथ बुद्धिमानी था, और उन्होंने एक किताब लिखी, बस उसी का नाम प्रणामी धर्म है करके पढ़ा था। तो नए नए में ऐसे होता है ना, इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर प्राणनाथ बोले तो कौन है। महराज एक जब संसार में पैदा वो शरीर जो है उसमें जो नाम रहता है वो महराज से पैदा। और केशव ठाकुर का लड़का महराज ठाकुर, उनके अंदर जो तत्व है, आत्मतः जो तत्व है, वो परमधाम की आत्मा जैसे बोलेंगे तो परमधाम की सुंदर वह आत्मा। जैसे आप सपना देखने गए, सपना देख रहे हैं, तो सपना में हमारा कॉन्शियस जो जाता है, तो सपना में हमारे से कोई बात करता है, तो सपना में बात करते समय क्या नाम से बात करते हैं, जो जागृत का नाम है उसी नाम से बात करते हैं। सपना में भी हम जब घूमघाम करते हैं, सर्कस में जाते हैं, तो जागृत वो हम घूम रहे थे, फिर इसने बुलाया मेरे पीछे से, तो फिर मैं जैसे मुड़ के देखा तो फिर मैं जग गया। इसका मतलब सपना में कहाँ का नाम गया, जागृत का नाम गया था ना। हो ऐसे ही परमधाम के इंद्रावती आत्मा जो है ब्रह्मांगना की जो, तो उनका ही सुरता जो है संसार में आई, तो इंद्रावती नाम से ही दिया गया उस अर्थ में इंद्रावती। तो उस शरीर के अंदर महराज ठाकुर अंतर आत्मा शक्ति से वो सुंदर भाई, सॉरी इंद्रावती आत्मा। बस अब ये साधना होते होते जब आगे बढ़ते, इंद्रावती आत्मा के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा विराजमान हो जाते हैं, तो इनका टाइटल जो है अब सुंदर साथ ने प्राणनाथ स्वरूप, हमारे प्राण के मालिक आत्मा स्वरूप करके प्राणनाथ। तो प्राणनाथ ये वो अवस्था है कि साधना से पूर्ण होकर के परमात्मा स्वरूप हुए, हक्की स्वरूप जो जिसको बोलते हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप। तो इस तरह से उनके शिष्य मंडली या सुंदर साथ ने दिया हुआ दर्जा है ये प्राणनाथ, और अंतर आत्मा से सुंदर है इंद्रावती आत्मा। और संसार के जो लौकिक भाषा में महराज ठाकुर, जो उनका 5 भाई थे, परिवार के माता पिता, इस तरह से एक संसार का संबंध की बात होती है। तो महामती प्राणनाथ जी जाइसो लोक लज्जा पामे सो तो मोहे बढ़ाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं दीवाना हूँ। इसलिए मेरे पास थोड़ा सोच समझ के संगत करना, नहीं तो फिर हम जैसे जीव में बिगड़े हुए सोई। तो पहला वाला प्रकरण आप वही देखा ना, मैं लाज मत पत दैर्य दूनी को नीलज होए भय न्यारा, जो राखे कुल वेद मर्यादा सो जिन संग करो हमारा। यहाँ बोले तुम संगत तुम समझ के संगत की जो रे बाबा।
इसका मतलब है जायसो लोक लज्जा पामे, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा जो पकड़ के रखना रहना चाहते हैं, वो तो एकदम सज्जन हो गए। जैसे उनसे ऊपर उठे तो दीवाना हो गए। अब कुछ दीवानाओं का संसार के हिसाब से दीवाना है, लेकिन परम धाम के हिसाब से तो सुहागिन है, और उनको स्वतः पता चल गया हमें कि वेद मर्यादा, लोक मर्यादा से ऊपर उठे। अर्थात अभी तक जो वेदों ने पकड़ाया है उसको छुड़ा दिया, और वेदों जो दिखाया है वो पकड़ाया, उसका नाम दीवाना है। चौपाई नंबर 2, मैं तो बात करूँ रे दीवानी। देखिए प्राणा जी बोल रहे, वार्निंग दे रहे हैं, अलर्टनेस कर रहे हैं कि मैं तो बात करूँ रे दीवानी। देखो हम तो पागल की तरह बात करेंगे। अब तुम तो सियाने सुजान, आप लोग तो सियाने हो, सुजान हो, आप तो बुद्धिजीवी हो, आप मेरे साथ चल के क्या करोगे? मैं तो पागल हूँ। सियाने दीवाने संग क्यों करो होए? सियाने आप लोग, दीवाने हम, अब क्यों करो संग होए? ये तो उल्टा है, ये 36 से कैसे 63 हो गए? सियाने दीवाने संग क्यों करो होए? पागल और सज्जन एक जगह हो ही नहीं। तो सज्जन सज्जन का अपना जमात होता है, पागल पागल का अपना जमात होता है। और आप मेरे से चलना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं, तब तो फिर तो काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ो जी। मैं तो बात करूँ रे दीवानी, दुनिया तो सियानी सुजान। बहुत सियानी है, सुंदर सा है संसार, सुजान है एकदम। ओहो, गीता कंठस्थ, ओहो। लेकिन तेतम भुक्ता स्वर्लोकम विशालम छेने पुण्य मर्तलोकम, ये समझ में नहीं आती। बहुत सियाने, ओहो, इंग्लिश में PhD किया हुआ है, अंग्रेजी में, लेकिन स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, तो सिगरेट में छपा हुआ वो पढ़ने नहीं आता है। एकदम सियाने, लेकिन उतना नहीं आता है। इंजरी, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, वो समझ में नहीं आता। बहुत एकदम 14 लोग पूरी तरह, अर्थात चतुर्वेदी, 4 वेद को जिन्होंने किस कंठस्थ किया वो चतुर्वेदी, और त्रिवेदी, 3 वेद को जिन्होंने कंठस्थ किया, 3 वेद त्रिवेदी। जिन्होंने 2 वेद कंठस्थ किया द्विवेदी, और 4 वेद जिन्होंने कंठस्थ किया उसको तो कोई पता ही नहीं नाम क्या है। सब वेद, लेकिन दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्याभ्यंतर ह्यज ह्यमना शुभ्र, ये अक्षरात् पर, समझ में नहीं आता। अक्षर से परे लक्ष्य बता रहा है, तो चतुर्वेदी द्विवेदी होकर के क्या फायदा? उसको बोलते हैं ये तुम तो सियाने हो, और हम दीवाने इस अर्थ में कि हम उसका सार पकड़ करके ब्रजरास जैसे प्रेम लीला में मस्त वाले, हम तो उसमें प्रवेश हो गए। तो संग क्यों कर होए? ये तो बिल्कुल अपोजिट है। कहाँ ज्ञानी और कहाँ प्रेमी? ये ज्ञानी और प्रेमी का मुलाकात नहीं हो सकता। इसलिए तुम मिलियो मोए पहचाना। मैंने तो अपना परिचय पहले दिया भाई, हैं? आप थोड़ा ध्यान दे करके, थोड़ा मुझे पहचान करके ही मिलो भाई। आपको कल भी पता है, बताया था हमने, ये बैग यहाँ रख के जाता हूँ, ठीक है रखिए, आधा घंटा में आता हूँ, ठीक है रखिए। थोड़ा दूर जा कर बोले ये बैग बच्चे लोग ना खोले, हाँ कोई भी मतलब ना खोले बैग, हाँ ठीक है। अब दिमाग में बात घूमने लगी कि क्या है इसमें कि नहीं खोलने का। ऐसे ही मेरे साथ मत मिलो, मैं पागल हूँ। कैसे पागल, एक बात देखें तो बस उल्टी बात हुई ना। ये भी एक
आकर्षण करने का तरीका भी है। लेकिन ये तरीका में स्वार्थ नहीं है। किस तरह से एक माँ बच्चा को झूठ बोल करके, कुछ नाटक करके, भय दिखा करके, डर दिखा करके खाना खिलाती, अलग अलग यूनिक स्वभाव दिखाती है माँ। मकसद है बच्चों को भोजन पिलाना, भोजन खिलाना। ऐसे राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के दुनिया में अलग अलग यूनिक प्रस्तुति करते ताकि लोग उनकी बात सुने और आत्मा दर्जा से परमात्मा के पास पहुँचे, 14 लोक से वैराग्य हो जाए और बेहद में प्रवेश हो जाए। ये उनकी महाकारण हृदय है। इसीलिए प्रस्तुति में अलग अलग डिजाइनिंग करते हैं। सियाने दीवाने संग क्यों कराए तुम मिलियो मोहे पहचान, इसीलिए मुझे पहचान के संगत करना। मैंने बुलाया नहीं आप लोगों को। दे और ले में फर्क पड़ता है। मंत्र भी दे दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर, ये संतों की बानी। इसीलिए प्राणनाथ जी मेरे साथ थोड़ा सोच समझ करके मिलो, पहचान के मिलो, क्योंकि मेरे पास न आए तो अच्छा। नहीं, आप मंत्री में थे, किस तरह साधु संत बने, कैसे, वो तो सदगुरु की कृपा है, सदगुरु के पास जाओ। नहीं ठीक है, हम सदगुरु भी पहचाने के लिए आपको व्हाट इज योर टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, आप क्यों इस मंत्री पद से इतने, मंत्री तो नाम ही है, राजा का ही रूप थे आप लोग, कैसे निकले। तो ऐसे लोग माँ प्राणनाथ जी को पूछते हैं, तो क्यों आप अपने आप को दीवाना दीवाना बोलते हैं, किस अर्थ में? देखिए, मैं त्रैलोकी को आगे न करे देखी दुनिया को सो सुख, इसलिए मैं दीवाना हूँ। मैं त्रिलोकी मतलब पाताल, मर्त्यलोक और ऊपर का स्वर्ग, 7 स्वर्ग, 8 स्वर्ग, 7 पाताल, 7 स्वर्ग, 14 लोक जो है त्रैलोकी। त्रय मतलब 3, मर्त्यलोक से नीचे जो है उसको एक ही में गन दिया, पाताल, 7 पाताल, और पाताल हुआ, और मर्त्यलोक हुआ, और स्वर्गलोक, ऊपर के लोग सब स्वर्ग। तो 14 लोग गिनती में है डिटेल में, लेकिन 3 में खत्म हुआ ना, इसीलिए त्रैलोकी। मैं त्रैलोकी अग्नि कर देखी, मैंने 14 लोग को अग्नि के तरह देखा। तो 14 लोग में क्या क्या आता है? 14 लोग को अग्नि कर देखा, मतलब ये जलाने वाला देखा मैंने। ये जन्म मरण के चक्कर में घुमाने वाला है, ये तो आत्मा को तड़पाने वाला है। यहाँ मुक्ति नहीं है, सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है। सदगुरु के ज्ञान, तारतम्य ज्ञान से ये क्लियर पिक्चर दिखा रहा है। तो कहा मैं त्रिलोकी अग्नि कर देखी, अग्नि कर देखी। तो अग्नि में कोई देखते हुए जो कोई पैर जलाता है, आप दिखाते तो जल रहा है, और वहाँ हाथ डाल करके कोई, तो मैं तो अग्नि करती। तो अग्नि देख लिया, किसी चीज़ को विष देख लिया, जहर देख लिया, तो कौन हाथ डालेगा? अग्नि करके जान रहे हैं तो बोला अरे हाथ जल गया, तो डाला क्यों? नहीं, इसे ट्राई कर रहा था, ये अग्नि में कितना ताप है, ऐसा थोड़ी ट्रायल होता है। तो जब अग्नि करके हम पास में जाते नहीं हैं, दूर रहते हैं, तो प्राणनाथ जी ने संसार को, त्रिलोक को अग्नि कर देखी, इसीलिए मैं दीवाना। और उनको एकदम शीतल मंद मंद हवा दिखाई देता। 14 लोग अर्थात स्वर्ग में ही आनंद की बात करते हैं। और जब शास्त्र बोल रहे 14 लोग खंडित है, 14 लोग मोक्ष का द्वार नहीं है,
ये प्रलय में जाएगा, अब देख रहे हैं और फिर उसी को कर रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूँ ना, बस गिरने पर सीट तो बचता नहीं ना, लेकिन सीट में बैठा हुआ आदमी मरता क्या नहीं करता, और जोर से पकड़ता है अगर बस गिरने की संभावना हुई। जैसे कि बस गिर भी जाए तो सीट बचेगा, लेकिन क्या करे, कुछ आगे उपाय है ही नहीं। इस तरह कितने लोग जान जान करके भी कुछ ना कुछ भक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन 14 लोग के ऊपर से कोई भक्ति मिलती नहीं है, और 14 लोग तो नाशवंत है, शास्त्र बता रहा है। फिर क्या करें, तो भक्ति तो करना होगा। तो अंधा भक्ति कर रहे हैं, बहुत दिमाग लगा के कर रहे हैं, लेकिन प्राण जी बोलते हैं इनका जितना भी दिमाग दौड़ाओ है सियाने लोग, लेकिन दीवाने के बराबर नहीं होगा। मैं तो दीवाना हो चला, मैं त्रिलोकी को अग्नि कर देगी, दुनिया को सुख, दुनिया को बहुत सुख होता है, फिर उसी में से बहुत आनंद आता है। अब क्या बोलूँ मैं, एक हमारा कहे कौन पति जी, पहला आया था कि एक मेरे कहे कौन पति जी, ये बहुत झूठे हैं, क्यों है, ये तो बहुत मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, जो तो संसार को सत्य मानने वाले इतने सारे हैं, तो मेरा तो क्या है, कुछ नहीं चलता। लेकिन अंतिम में क्या बोलेंगे, सत्यमेव जयते। मैं त्रिलोकी करा अगेन, मैं त्रिलोकी अग्नि करा देखी, दुनिया को सुखा, दुनिया का अमृत है लागी, मोह लागत है विष, इसलिए मैं दीवानी। तुम तो सियाने हो, विष को पीने को तैयार हो, हम तो डरपोक है, हम तो भाग जाएंगे। दुनिया का अमृत कर लोहे लागे। जब भगवान सुखदेव महाराज जब भागवत सुना रहे थे, तो देवता लोग आकर क्या बोले, हे परीक्षित भगवान, आखिर इसको अमरता चाहिए, अखंडता चाहिए परीक्षित को, सर पर डसे और इनको कुछ ना हो, तो इनको स्वर्ग का अमृत दे देंगे हम, और इनके जगह में उतना ही भाव से हमें कथा अमृत सुनाइए प्रभु। तो सुखदेव महाराज बोलते, अच्छा बहुत चालाक बुद्धि लगाते हो। मेरा भक्त सुखदेव परीक्षित को, स्वर्ग मैं जान रहा हूँ कि तुम लोग वहाँ पर तड़प रहे हो, और अभी प्रलोभन दिखाते हो कि हम वो सुधा पिला देंगे, वो अमर हो जाएंगे, और आप हमको भागवत कथा सुनाइए। वाह, ये चतुराई। दुनिया का अमृत हो लागी। अब ये 14 लोग सारी चीज़ उनको अमृत लगता है, और मोह लागत है विष, इसीलिए जब मैं मरम पायो मोजल को, तब मैं भाग्या रोई, डर के उबट चल्या बाटे, बाट बड़ी मैं खोई, राश्यामा जी। दुनिया जब मैं मर्म पायो मोजल को, प्राण जी बोल रहे हैं, मैं इसका मतलब मैं भी अगर मर्म नहीं जानता, सदगुरु से मुलाकात नहीं होती, तो शायद मेरा भी हालत नहीं होता। जब मैं मर्म पायो मोजल को, मोजल का मर्म क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, तो देखने में स्वरूप दिखता है, लेकिन उसमें रस नहीं होता, उसको बोलते हैं मोजल। मृगजल क्या होता है, मृगजल, कोई बोलते हैं संसार में पाताल से परम धाम तक पढ़ते हैं महाराज, एक शंका है क्या, पाताल में मोहजल के अंदर कछुआ, ये कछुआ ही क्यों रखे यहाँ पर, अगर पानी हाथी रख देते तो कम से कम उसका पेट बड़ा होता, तो हाँ 14 लोग उसके ऊपर हो जाए, ये थोड़ा जमता है। कछुआ छोटा सा, उसको कछुआ के ऊपर शेषनाग को सैया बना करके शेषनारायण भगवान, ये समझ में नहीं आती, कछुआ ही क्यों रखे हो। अब सदगुरु बताते हैं इसका कछुआ क्या है, ये तो कछुआ, फिर कोई बोलते हैं महाराज कछुआ है नीचे, किसने जाके देखा, बोलते हैं कछुआ कच्छप, संस्कृत में कच्छप, उसका पीठ जो है ना इतना कड़क होता है, इतना कड़क होता है कि वो
मजबूत है, मजबूती के कारण वो नीचे कछुआ है। तो बोले हमारा सही में कछुआ है, सही में कछुआ है। मैं उससे पहले उसके बाद अच्छा ठीक है, अब कछुआ के प्रश्न बाद में मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। कछुआ के नीचे क्या है? कछुआ के नीचे मोजल है, तो मोजल क्या है? मैं पूछता हूँ, वहाँ सही में जल है। आपने बोला गुरुजी सही में जई है, सही में वहाँ पर कछुआ है। बोले मैं बोलता हे चला, सही में वहाँ पर जल है? नहीं, लिखा है तो मोहजल, तो मोह जल है ना, जल कहाँ है? मरुभूमि में जब रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? मृगजल, है कि नहीं? जल कहीं है लेकिन यहाँ जानवर भ्रमित हो रहा है, उसको बोलते हैं मृगजल। तो मृगजल में पानी है नहीं, तो फिर मोजल में पानी कैसा होता है? अच्छा, तो जब जल ही नहीं है तो फिर कछुआ कहाँ से होगा? और कछुआ ही नहीं है तो फिर शेषनाग से कहाँ होगा? और शेषनाग नहीं तो फिर शेषनारायण कहाँ बैठे महाराज? तो ये सारा मतलब ये 14 लोग, मतलब जितने भी है अभी तक जो हमने पढ़ा लिखा सुना सब झूठा है। क्षर पुरुष का मतलब क्या है? अरे कल रात को तुमने जो सपना देखा था वो सच्चा है? सच्चा नहीं, तो तुम सपना में थे कि नहीं थे? तो फिर कैसे बोलते सत्यनारायण नहीं है, मोजल नहीं है, कैसे बोलते हो फिर? अरे महाराज क्यों कंफ्यूज करते हो? अभी बोले मोजल, अभी बोले तो मोजल नहीं, जब मैंने कछुआ है कहा तो वहां मोजल है? आपने क्रॉस क्वेश्चन पूछा। हाँ तो जवाब दो। नहीं तो क्या तूने सपना देखा गलत है? नहीं गलत नहीं, तो फिर अभी सपना देखा तो नहीं देखा, इसका मतलब झूठा है? नहीं मैंने देखा हूं, तो क्या है? इसीलिए तो ये संसार सपना को हो यो खेल, यो संसार सपना को हो यो खेल। नेपाली भजन है, ये संसार सपना का है ये खेल। नहीं भी नहीं है भी नहीं, इसलिए तो मिथ्या मिथ्या है, इसलिए तो ब्रह्म है। हाँ तो कछुआ का पीठ कड़क है, जो शेषनारायण भगवान उसमें बैठे हुए हैं, सर्प है, शेषनाग है, और कमला, माता कमला शेषनारायण भगवान का पांव की सेवा कर रही है। आप देखो कैलेंडर में छपा हुआ है, शास्त्र में भरमार आता है सब व्याख्या। हाँ लोग वर्षों लगा कर संस्कृत का एक एक श्लोक कंठस्थ करके पाताल में कछुआ कंठस्थ करते हैं, मोजल कंठस्थ करते हैं, पूरा जीवन लगा लेते हैं। तो कछुआ का पीठ, कछुआ क्यों रखे और पानी हाथी क्यों नहीं रखे? क्योंकि कछुआ का पीठ बहुत कड़क होता है, बहुत कड़क, ठीक है। और वो कड़कपना है हमारा अहंकार, हमारा अहंकार, अहम। वो अहम के कारण, अहंकार के कारण ही हम पूरा 14 लोक जैसा 14 लोक को हम उठा के चल रहे हैं। तो कछुआ के पीठ में 14 लोक होने का मतलब है हमारा अहम के ऊपर सारा ये सब हम कर रहे हैं। क्यों अहम इसलिए कर रहा है, जिस दिन हम चला जाएगा सब चला जाएगा। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं मेरी मेरी करता दुनि जात है, मेरी मेरी करता दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, मेरी मेरी करता दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे, देखा बड़ा तमाशा। प्रणय जी ने बहुत बड़ा तमाशा देखा ना, यही तमाशा है कि मेरी मेरी कर दो दुनि जात है।
और पाँव पलक का नहीं भरोसा, अभी सोया सुबह उठेगा नहीं उठेगा पता नहीं, लेकिन ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सारी झगड़ा मेरा और तेरा का। इसीलिए धनी कह रहे हैं कि जब मैं मर्म पायो मोहजल को, जब मैंने ये भ्रम का मोहजल का मर्म पाया तब मैं भाग्या रोई, मैं तो भाग गया। रोया इसलिए कि इतने समय मेरा बेकार गया भ्रम में, इसलिए मैं तो रोने को आया, मैं तो निकल गया। उसके बाद बाप डर के उबट चलिया उबाटे, उबट का अर्थ होता है उबड़ खाबड़, उबाटे उल्टा, जो दुनिया नहीं चलती ऐसा उल्टा रास्ता, वैराग्य का रास्ता ले लिया, डर के लिया। महाराज एने के न प्रकार है ना संसार से हटना, या तो शूरवीर या तो घायल, या तो शूरवीर बन के निकलो या तो फिर डर के घायल बन के निकलो। निकलना जरूर है, मकसद हमारा निकलने से मतलब। इसीलिए धनी ने स्पष्ट कह दिया, डरे नहीं बोलने में, शर्माए नहीं, मैं तो डर के भागे। डर के उबट चलिया बाटे, बाट बड़ी में खोई, मैंने बड़ा रास्ता खोई यानी छोड़ दिया, घुमा दिया। बड़ा रास्ता कौन, कैसा बड़ा रास्ता? अरे हाईवे पिच रोड चल लाहू चलते हैं, वो छोड़ कर मैं दूसरा शॉर्टकट रास्ता ले लिया, एकदम छुपते हुए निकलने वाला। मैंने बड़ा रास्ता खोया। करने का मतलब सृष्टि के शुरू से जो पद्धति है, एक हम बहुश्याम, हाँ मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, इच्छा लेकर के मेन रोड ए बनते बाग बिस्तरे हो, एक पेड़ से करोड़ों वृक्ष बन जाता है। अर्थात ये प्रवृत्ति का मार्ग जो बड़ा रास्ता है, क्यों सब उसी में चल रहा है। सब यूनिक चलना चाहते हैं, यूनिक होना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते होते यहाँ पर बकरी के जैसा दाढ़ी रखना, यहाँ पर कुंडल लटकाना, कुंडल भी कितना बड़ा, वो पंखा का है, वो पर्दा का जो पाइप है ना वही घुस जाएगा यहाँ, हाँ इतना बड़ा बड़ा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू अट्रैक्ट दी पीपल आउटसाइड। तो ये दुनिया का अट्रैक्शन करके जो फैलाने वाला जो है, मैं तो डर के भाग गया, और बाट बड़ी मई खोई। ये जो दुनिया जो चले वो रास्ता हमने नहीं लिया, यानी प्रवृत्ति मार्ग से बिल्कुल निवृत्ति मार्ग में आ गए। तो इसमें डरपोक बोलेंगे लोग, डरपोक। मुझे मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, मेरा वेशभूषा को देख करके, ए तू सन्यासी बन गया है क्या, बोलता था। भाई बना नहीं हूँ, सन्यासी संगत कर रहा हूँ। ए तो भगोड़ा है, बोल भगोड़े कने कमा के खाने के छोड़ के मंदिर में आश्रय लेते बैठता है, बोल तो भगोड़ा है, बोलता था। भगोड़े सही। कॉलेज की बात बोलता हूँ, लगभग 1985, 87, 86 की बात है ये। और बिफोर लास्ट ईयर जब मैं गया था कालिम्पोंग, तो गया मिलने मेरा दोस्त के साथ, ऐसे रास्ता में उनका दुकान था। मैं हाय हेलो करते में गए, भाई क्या हालचाल है? अरे तो तुझे बहुत तूने ठीक किया, हाथ जोड़ कर प्रणाम कर, तूने ठीक किया यार, क्यों क्या हो गया? वो बीच में पैरालाइज हो गया, और कहीं ने इस दवाई हुआ, तो आसाम में कहीं गया तो एक बूढ़ी माई थी, किसी ने भेजा, एक बूढ़ी माता ने ये जो मयूर का जो पंख है ना उसमें से कृष्ण मंत्र को उच्चारण करके ठीक कर दी। मतलब एकदम ये संभावना हो चुका था उसका। तो लास्ट में कृष्ण मंत्र जप के कृष्ण मंत्र जपा दी और मयूर पंख से ठीक कर दी। तो उसको याद आया कि अरे वो मेरा एक कृष्ण भक्त था। तो वो उसको ताज़ा था तो दिमाग में तो ठप, और अभी भी ठीक हो गया था। तो जल्दी जल्दी हाथ जोड़ कर, तूने अच्छा किया भाई, मेरा ज़िंदगी तो ऐसा ही गया करके। और मुझे देख के अरे तू अभी तो वैसा के वैसे जा, कुमदिन हम फिर क्लास 9 ज्वाइन करके बोलता है मेरे।
भाई तेरे क्या है चेहरा अभी जैसे, अभी हम तो बूढ़े हो गए, बोलते भाई ये ब्रह्म चिंतन का ताप है। ये बात सही है, करके मजा करता है। तो उसने डरपोक भगोड़े बोले, डरपोक हमको ही बोलते हैं सुंदर साथ जी आप। तो महामती प्राणनाथ जी नहीं, कभी संतोष लगता है कि जो रास्ता निकला हम सही निकला क्या जैसा लगता है। हम भी कोई सन्यासी नहीं है भागे भी नहीं निकला हुआ, एक रेयर एक दो होगा, या तो भगा दिया काम नहीं आएगा, या तो भगा दिया, या तो कोई स्वयं भाग के निकले, यही दो है। सभी का इतिहास देखना सुनना साज। वो संत अंक जैसे किताब पढ़ना, नारी अंक जैसे किताब पढ़ना, भक्ति में तो भागते ही रहे। जी डरे उपट चल्या उबाटे बाट बड़ी मई खोई, मतलब जो दुनिया जो रास्ता से चल रहे हैं, सब स्वर्ग, सब वैकुंठ, सब निराकार, अध्यात्म का यहाँ डामाडोल है, मैं तो दूसरा पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति का माँ शुद्ध साकर सिद्धांत लेकर शॉर्टकट चला, इसलिए हम तो बिगड़े भाई। तारतम होल्डर के साथ संगत करना हो तो सुंदर साथी थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, करके पहले ही वार्निंग देती। हाँ, डर के उबट चलिया उबाटे बाट बड़ी मैं खोई, अध्यात्म में भी लौकिक में भी बात बड़ी, मतलब सब जिनका चिंतन शरीर संसार व्यवहार के लिए हो वो रास्ता हमने नहीं लिया, हम तो आत्मा परमात्मा परम नाम की रास्ता ले, इसलिए लोग मुझे बोलते दीवाना है, चलो स्वीकार। चपन नंबर 5 में कहते हैं अहनिश डर आया मेरे अंग में, अहनिश रात्रि और दिवस, डर आया मेरे अंग में, मेरे अंतस्करण में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में, मेरे चित्त में बहुत डर लगता था। देखिए तो डरने का जगह, डर गुण अच्छा है ना, है कि नहीं? देख ये आदमी डरपोक है, बता डरपोक। डर गुण अच्छा है, क्यों डरने का? परमात्मा का नाम भूल जाऊं, भूल न जाऊं, इसमें डरने का, और संसार में फंस न जाऊं, इसमें डरने का अच्छा है ना। डर के कारण हम बचेंगे नहीं बचे तो शूरवीर वो रास्ता में तो शेर है, जंगल का रास्ता में वो शेर है, तो करेगा क्या? हम शेर के महाशेर हैं करके। वो कीचड़ है वो रास्ता में, उस तरह मत जाओ, कीचड़ है। नल भी तो होगा ना, जहाँ कीचड़ है वहाँ तो नल, पानी का नल भी हो सकता है ना। ले दिमाग इस तरह से सपोर्ट देता है। अरे संसार चलने का रास्ता नहीं है, संसार में, अरे संसार में क्या है? दान पुण्य करने से पवित्र होता है कि नहीं होता है? होता है। तो फिर बस कमाओ लूटो। प्राणनाथ जी देखते हैं ये सब मुझे डर लगता है, सुंदर से देखे प्राणनाथ जी बात करना, सुंदर से हमारे से अभ्यास में चौपाई का अर्थ जो है वो भाव निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो अपने आप खुल जाएगा, आप देखना। प्राणनाथ जी बात करिए हॉटलाइन डायरेक्ट, आयनी से डरा आया मेरे अंग में, इसलिए फिरिया दिलड़ा भया दीवाना, मैं संसार से फिर गया, दिलड़ा दीवाना होकर के मैं फिर गया। भली बुरी कहे सो मैं कछु न देखूं, भागवे को मैं श्याना। वाह, भली बुरी कहे। अब ये अध्यात्म का रास्ता लेने के लिए, भक्ति का रास्ता लेने के लिए, मोक्ष का रास्ता लेने के लिए, मनुष्य जीवन धन्य बनाने का रास्ता लेने, लोग भली बुरी पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, अरे तो पागल हो गया, ये काम नहीं आता है, ये है वो। बहुत घर के लोग पहले शुरू करेंगे, उसके मामा बोलेंगे, काका बोलेंगे, और हो जाए तो पत्नी बोलेगी, पति बोलेंगे, बच्चे लोग हमारे पिताजी काम में, हमारे माताजी काम में नहीं आती। अब पता नहीं ऐसे क्या क्या मतलब बोलेंगे। प्राणनाथ जी बोलते हैं वो मैं सुन लूँगा, कोई बात नहीं, भली बुरी को कहे सो मैं कछु ना देखूँ। अब मुझे आगे कुछ देखना ही नहीं, सूर्य तक राखिए मूल मिला है, मैं अब मुझे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है। इस तरह से मैं ये रास्ता लिया हूँ।
अपनी जागरणी यात्रा में प्राण जी ऐसे प्रवचन करते हैं, किरंतन सर्वदेशी चलते हैं सुंदर साज। और जहाँ जैसे जैसे लोग आए वैसे वैसे। तो किसी ने पूछा होगा कि महाराज आप किस तरह से, आपको साहब घर वाले ने एकदम माला पहना के काम छुट्टी कर दी थी क्या? बोले भागा हुआ को मैं सियाना, मैं भागने में सियाना हूँ, मैं दीवाना हूँ और आप लोग सियाने हो, लेकिन मैं सियाने हूँ, भागने में मैं सियाने हूँ। संसार में फंसने से अच्छा मैं भागने में सियाना हूँ। हाँ, तो सियाना भी काम तो आया ना सुंदर। चालाक, भागने में वो चालाक। गोपियाँ जब हम जब ब्रजमंडल में थे तो कैसे सियाने थे। श्री कृष्ण जमुना के किनारे में आ गए, घर में गागर में पानी भरा हुआ है बाल्टी में। सासू माँ का आँख हल करके पानी डाल दिया, मम्मी पानी बाल्टी खाली है, मैं पानी लेने जा रही हूँ जमुना में। गए श्री कृष्ण के पास, ऐसे चला। अब ये गोपियाँ दीवाने हैं शास्त्र में, लेकिन काम देखो तो कितना सियाने। श्री कृष्ण से मिलने के लिए, अपने इष्ट से मिलने के लिए, अपने धनी से मिलने के लिए कितने बुद्धि लगाते हैं। तो बुद्धि ऐसे यूज़ करें, संसार के लिए झूठ भी बोलें। गुरु जी ने सुक्ति में कहा है, सत्य के लिए झूठ बोल सकते हो, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। परमात्मा की भक्ति सफल करने के लिए संसार में झूठ भी बोलना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं, यहाँ तक परमिशन दिया हुआ है। तो धनी कहते हैं, ऐनिशा डर आया मेरे अंग में। सुंदर सा जी थोड़ा डरने का अच्छा गुण है, कहाँ डरना चाहिए कहाँ नहीं डरना चाहिए, इसको विवेचन करते हुए हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अहनिशा डराया मेरे अंग में, अहनिशा डराया मेरे अंग में, फिर या दिलड़ा भया दीवाना, फिर या दिलड़ा भया दीवाना। भली बुरी कहे सो मैं कछु न देखूं, भली बुरी कहे सो मैं कछु न देखूं। भागवे को मैं श्याना, भागवे को मैं श्याना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साज।